एक 19 साल की लड़की जिसकी मुस्कान उसके गांव की पहचान थी। 11 अगस्त को वो घर से निकली, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आई। 2 दिन बाद खेतों में उसकी लाश मिली, गला कटा हुआ। पुलिस ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन परिवार और गांव ने कहा यह हत्या है। तो सच क्या है? एक मासूम टीचर की मौत आत्महत्या थी या साजिश? मनीषा भिवानी के छोटे से गांव सिंघानी की 19 साल की टीचर, पढ़ाई में तेज, सपनों में बड़ी। गांव के बच्चों को पढ़ाना और खुद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, यही उसका सपना था। उसके दोस्त कहते थे मनीषा हमेशा दूसरों की मदद करती थी और खुद की जिंदगी में रोशनी भरने का ख्वाब देखती थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सपनों से भरी लड़की इतनी दर्दनाक मौत मरेगी। 11 अगस्त की दोपहर मनीषा अपने स्कूल से निकली। परिवार को बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने जा रही है, लेकिन शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार परेशान हो गया। खोज शुरू हुई, रात कटी चिंता में। और फिर 13 अगस्त की सुबह गांव के बाहर खेतों में लोगों ने देखा एक शव पड़ा है। पास जाकर देखा तो वो मनीषा थी। उसका गला कटा हुआ था। उसके पास एक बैग पड़ा था जिसमें उसका आधार कार्ड, कुछ कागजात और पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट। लेकिन सवाल ये उठा, क्या सच में ये आत्महत्या थी? भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने प्रेस को बताया मनीषा के शरीर से कीटनाशक मिला है। उसने खुद कीटनाशक खरीदा था। बैग में सुसाइड नोट मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण से इनकार किया गया। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया। मनीषा के पिता संजय ने कहा मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने सड़कें जाम कर दी, बाजार बंद रहे, महापंचायत बुलाई गई। लोगों ने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मनीषा की चिता नहीं जलेगी। राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी सब विपक्षी नेता परिवार के साथ खड़े हो गए। गांव ने स्थायी धरने की घोषणा कर दी और तभी सामने आया पोस्टमार्टम का सच। कानूनी विशेषज्ञों ने रिपोर्ट देखी। उसमें लिखा था मनीषा के कपड़ों पर अग्रेशन मार्क्स यानी संघर्ष के निशान मिले हैं। पहली रिपोर्ट में चोटों को नॉइंग इफेक्ट बताया गया था, लेकिन सवाल उठे अगर आत्महत्या थी तो संघर्ष के निशान क्यों? 3 बार पोस्टमार्टम कराना पड़ा। आखिरकार दिल्ली AIIMS तक शव भेजा गया। यहां से केस ने नया मोड़ लिया। गांव में गुस्सा बढ़ता गया। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। RAF, भारी पुलिस फोर्स, एंटी राइट वाहन गांव में तैनात कर दिए गए। गांव चारों ओर से सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया केस अब CBI को सौंपा जाएगा। SP का ट्रांसफर हुआ। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। लेकिन परिवार और गांव अब भी कहते रहे यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक असली गुनहगार जेल में नहीं होंगे न्याय अधूरा है। दिल्ली AIIMS की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। गांव अब भी धरने पर बैठा है। परिवार अब भी बेटी की चिता जलाने को तैयार नहीं। तो सवाल वही है, क्या यह सचमुच आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश? आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है। मनीषा की मौत अब भी रहस्य है और शायद सच सामने आने में वक्त लगेगा।